Hello friends and students. So this is the part 2 of our session 4. In the first part we learned that how to insert a chart in our slide. Okay, and in this part we will learn about the components of a chart. एक चार्ट के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, किन किन पार्ट से मिलकर चार्ट बनता है, दे आर कॉल्ड द कंपोनेंट्स ऑफ द चार्ट. सो लेट्स स्टार्ट टुडेज वीडियो. सो यहाँ पर हमने एक चार्ट बनाया था पिछले वीडियो में, तो ये वही चार्ट है. तो इस चार्ट में हम समझने की कोशिश करते हैं कि कौन से पार्ट को हम क्या बोलते हैं. ठीक है, तो सबसे पहला आता चार्ट एरिया. इस चार्ट की जो ये आपको बाउंड्री नज़र आ रही है, ये इस बाउंड्री के अंदर ये जितना भी एरिया है या जो जो भी चीज़ें आप इसके अंदर आपको दिखाई दे रहे हैं वो सब क्या है, चार्ट एरिया का ही पार्ट है. तो ये सारा क्या कहलाता है, चार्ट एरिया, जिस एरिया में चार्ट बना हुआ है. अब इस चार्ट एरिया के अंदर क्या क्या चीज़ें शामिल होती हैं, जैसे ये जो लाइंस का डेटा सीरीज कहलाती हैं, लीजेंड्स, ठीक है, एक्सेस होते हैं, कैटेगरी एक्सेस एंड वैल्यू एक्सेस. टाइटल अभी नहीं बनाया हमने, बट टाइटल भी होता है. अभी टाइटल बाहर ऊपर अलग से लिख रखा है, बट हम चाहे तो इसके अंदर भी बना सकते हैं. अभी हम देखेंगे कैसे बनाएंगे. तो ये सारी चीज़ें किसके अंदर आती हैं, चार्ट एरिया के अंदर. ठीक है, नेक्स्ट इज कैटेगरी एक्सेस. अब इस चार्ट में यहाँ पर जो ये वाली हॉरिजॉन्टल लाइन है, जहाँ पर हमने ये लिखा हुआ है फूड, वाटर बिल, रेंट, इलेक्ट्रिसिटी बिल, ये जो लाइन है, इस लाइन को हम क्या बोलते हैं, कैटेगरी एक्सेस. ठीक है, इस पर हम कैटेगरी को डिफाइन करते हैं. तो इस चार्ट में हमारे पास 4 कैटेगरी हैं, फूड, वाटर बिल, रेंट और इलेक्ट्रिसिटी. ठीक है, कैटेगरी क्या होती है, कैटेगरी वो फील्ड आप मान सकते हो जिनकी वैल्यूज एंटर करते हैं. जैसे फूड की जनवरी की वैल्यू क्या है, यानी एक्सपेंस कितना है. ठीक है, तो फूड की, वाटर की वैल्यू क्या है अलग अलग मंथ्स की, रेंट की वैल्यू क्या है. तो ये क्या हो गई, हमारी कैटेगरी हो गई. ठीक है, तो ये कैटेगरी एक्सेस हो गया. उसके बाद जो नेक्स्ट है वैल्यू एक्सेस. ये जो वर्टिकल लाइन यहां पर होती है लेफ्ट हैंड साइड में, ठीक है, ये कौन सी है, वैल्यू एक्सेस. क्योंकि इस एक्सेस पर हम वैल्यूज बताते हैं. जैसे यहाँ पे 0 से 2500 या हम बोल सकते हैं 2500 तक की वैल्यूज प्लॉट की गई हैं. तो जिस एक्सेस पर हम वैल्यूज प्लॉट करते हैं वो एक्सेस क्या कहलाता है, वैल्यू एक्सेस, या इसको वाई एक्सेस भी बोलते हैं, और जो कैटेगरी एक्सेस को हम एक्स एक्सेस भी बोलते हैं. ठीक है, तो दोनों का नाम दोनों ध्यान रखना है, एक्स एक्सेस, वाई एक्सेस, कैटेगरी एक्सेस, वैल्यू एक्सेस. ओके, उसके बाद है डेटा सीरीज. डेटा सीरीज मैंने अभी बताया था, जो ये कैटेगरीज होती हैं, तो इन कैटेगरीज की जो वैल्यू है, उन वैल्यू को हम जिन भी बार्स या कॉलम्स, ठीक है, या किसी सर्कल के पार्ट से डिस्प्ले करते हैं, ये क्या कहलाते हैं, डेटा सीरीज. तो यहां पर अगर हम देखें तो टोटल 3 डेटा सीरीज हमें दिखाई दे रही हैं. जैसे एक जनवरी, ब्लू कलर की जो बार्स हैं वो किसको शो करती हैं, वो जनवरी मंथ को शो कर रही हैं. रेड कलर वाली बार्स फरवरी मंथ को शो कर रही हैं, और ग्रीन कलर वाली बार्स जो हैं वो मार्च को शो कर रही हैं. ठीक है, तो ये जो हैं, ये बार्स जो आपको नजर आ रही हैं वो क्या है, डेटा सीरीज हैं. कितनी टाइप की डेटा सीरीज है इस चार्ट में, 3 टाइप की. ठीक है, एक ब्लू वाली है, एक रेड वाली है और एक ग्रीन वाली है. ओके, उसके बाद है कैटेगरी नेम. तो यहाँ पर कैटेगरी एक्सिस पर जो हमने लेबल्स लिखते हैं हम, वो लेबल्स क्या कहलाते हैं, कैटेगरी नेम. जैसे यहाँ पर हमने जो 4 कैटेगरी बनाई गई हैं, और चारों कैटेगरी के नेम क्या रखे हैं. फर्स्ट कैटेगरी का नाम है फूड, फिर है वाटर बिल, थर्ड का रेंट और फोर्थ का इलेक्ट्रिसिटी बिल. उसके बाद है प्लॉट एरिया. प्लॉट एरिया, एक तो हमने देखो चार्ट एरिया और प्लॉट एरिया दोनों में डिफरेंस समझना. चार्ट एरिया तो ये जो बाहर की बाउंड्री इसके अंदर जो भी है, ठीक है. और अगर मैं यहाँ बीच में क्लिक करूं तो एक ये रेक्टेंगुलर बॉक्स आया, जो एक्चुअल चार्ट प्लॉट है जितने एरिया में, वो एरिया क्या कहलाता है, प्लॉट एरिया. जो अब इस रेक्टेंगुलर बॉक्स के अंदर आपको जो एरिया दिखाई दे रहा है, ये कौन सा है, प्लॉट एरिया. ठीक है, तो प्लॉट एरिया के अंदर एक्चुअली क्या क्या आ जाता है, एक तो डेटा सीरीज आ जाती हैं हमारी, ठीक है, और एक ग्रिड लाइंस आ जाती हैं. ठीक है, मोस्टली बस यही चीज़ें होती हैं. तो ये जो ये ग्रिड लाइंस अभी हमने जो लगा रखे, बस ये केवल हमें मेजर हॉरिजॉन्टल ग्रिड लाइंस नज़र आ रही हैं. जैसे एक ये है, एक ये है, एक ये है, एक ये है. माइनर, इनके बीच में जो पतली पतली लाइंस होती हैं उनको माइनर हॉरिजॉन्टल ग्रिड लाइंस बोलते हैं, और जो ऐसे होती हैं वो वर्टिकल होते हैं. वर्टिकल यहाँ इसमें नहीं है, हमने हाइड कर रखी हैं इस चार्ट में. ठीक है, तो ये क्या होती है हमारी, ये हो गया प्लॉट एरिया. उसके बाद बात करते हैं लीजेंड्स.
यहाँ पर जो ये हमने बताया था डेटा सीरीज को हम किस कलर से या किस पैटर्न से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो क्या होते हैं, वो जो बताता है वो हमारे कहलाते हैं लीजेंड। तो लीजेंड हमें क्या बताते हैं कि विच डेटा सीरीज इज रिप्रेजेंटेड बाय विच कलर और पैटर्न। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ये जो है, ठीक है, जहाँ पर ये बताया गया कि ब्लू कलर जनवरी मंथ को रिप्रेजेंट कर रहा है, रेड कलर फैब्रिक को, तो ये क्या है, लीजेंड्स हैं हमारे, ठीक है। तो ऑटोमेटिकली जितनी हमारी डेटा सीरीज होंगे उतने ही लीजेंड्स यूज़ करेंगे, ठीक है, इकट्ठा मिला के हम इसको लीजेंड बोल देंगे। उसके बाद है चार्ट टाइटल। अब चार्ट टाइटल यहाँ पर तो मैंने बताया था जैसे शुरू में बाहर की तरफ बना रखा है एक्सेस चार्ट एरिया के बाहर, बट चार्ट एरिया के अंदर भी हम इसको बना सकते हैं चार्ट के टाइटल को, ठीक है। कैसे बनाएंगे चलो एक बार देख लेते हैं। जैसे चार्ट को जब सिलेक्ट करोगे तो यहाँ पर डिज़ाइन टैब भी है और लेआउट टैब भी है। लेआउट टैब में अगर मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर लेबल्स के अंदर आपको चार्ट टाइटल का ऑप्शन दिखाई देगा। अभी नन है इसलिए कोई भी चार्ट टाइटल नहीं है, बट इनमें से मैं कोई एक सिलेक्ट करता हूँ, सेंटर्ड ओवरले टाइटल यहाँ पर किया और ये आ गया। इसके अंदर मैंने क्लिक करके कुछ भी डिलीट कर सकता हूँ इसको जो पहले लिखा है, और उसकी जगह यही वाला चार्ट टाइटल बना लेते हैं, मंथली एक्सपेंसेस, ठीक है। तो ये चार्ट टाइटल बन गया, ओके। अब मैं बाहर कहीं भी क्लिक करूंगा तो ये यहाँ पर आ गया, बट ये यहाँ पर सेंटरली ओवरले किया था। अगर आप चाहते हो इस चार्ट के थोड़ा सा ऊपर बने, चार्ट एरिया प्लॉट एरिया जो है उसके अंदर ना आइए, तो हम क्या करेंगे, इसको चार्ट टाइटल जो यहीं पर था, सॉरी पहले इसको सिलेक्ट कर लेते हैं और चार्ट टाइटल को सिलेक्ट करके, सॉरी इस पर क्लिक करके अबोव चार्ट कर देते हैं, तो ये प्लॉट एरिया के ऊपर आ जाएगा, ठीक है। तो अलग से तो जो जैसे आप रखना चाहो रख सकते हो। अगर आप नन कर दोगे तो ये फिर से गायब हो जाएगा, ठीक है। फिर से रखना चाहो तो अबोव चार्ट करोगे तो ये आ जाएगा। तो ये क्या हमारा चार्ट टाइटल होता है, ओके। सो नेक्स्ट इज ग्रिड लाइंस। ग्रिड लाइंस कौन से होते हैं, जैसे मैंने अभी बताया था, कुछ ग्रिड लाइंस तो ये नजर आई हैं, ये कौन सी हैं, ये हॉरिजॉन्टल हैं, जो अर्थ के पैरेलल होते हैं वो क्या कहलाते हैं, हॉरिजॉन्टल ग्रिड लाइन। और अब ये ग्रिड लाइन भी दो तरह की, मेजर होते हैं, एक माइनर। मेजर जो एक बड़ी बड़ी वैल्यू जैसे 500 के बाद जो आ रही हैं वो क्या है, मेजर ग्रिड लाइन। अब इनके बीच में भी अगर मुझे लाइन्स लगानी है छोटी, जो छोटी छोटी वैल्यूज़ को भी दिखाए, इनके बीच की वैल्यूज़ को दिखाए, वो क्या कहलाएंगी, माइनर। तो यहाँ पर सेम इसी लेआउट में यहाँ पर हमारे पास ग्रिड लाइन का ऑप्शन है एक्सेस के अंदर, ग्रुप के अंदर। तो यहाँ पर प्राइमरी हॉरिजॉन्टल पहले देखें तो मेजर तो है, अगर आपको दोनों ही देखने हैं तो मैं मेजर एंड माइनर पे क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पे देखिए दोनों तरह की ग्रिड लाइंस मुझे दिख रही हैं। ऐसे अगर वर्टिकल भी आपको लगानी हो तो ग्रिड लाइन पर क्लिक करके ये वर्टिकल ग्रिड लाइंस हैं, और इसमें भी चलो दोनों ही लगा के देख लेते हैं। मेजर एंड माइनर पे मैं दोनों पे क्लिक करता हूँ तो ये आ गया है, ठीक है। तो ये जो है मेजर है, माइनर इसमें नहीं आई हैं ड्यू टू सम रीज़न, ये चार टाइप कुछ ऐसा होगा जिसमें नहीं आती होंगी, ठीक है। तो ये क्या हो गई हमारी ग्रिड लाइंस है, वर्टिकल ग्रिड लाइंस एंड हॉरिजॉन्टल ग्रिड लाइंस। तो ये सारे थे कंपोनेंट्स जिनसे मिलकर क्या बनता है, हमारा चार्ट बनता है, ठीक है। और ओके, जो हमने यहाँ पर एक बार बात करी थी, ये जो है हमारे कैटेगरी नेम है, कैटेगरी नेम यहाँ पर भी होते हैं और वैल्यू एक्सेस पर भी होते हैं, ठीक है। तो वैल्यू एक्सेस पर एक्चुअली वैल्यू होती है, कई बार हम इनको रिवर्स भी कर देते हैं, कैटेगरी एक्सेस को इधर रख लेते हैं, वैल्यू एक्सेस को इधर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये थे जो कुछ भी हमने पढ़ा है, हमने कंपोनेंट ऑफ चार्ट्स के बारे में पढ़ा। ये एक्सेस सॉरी जब एक्सेल हमने किया था तो वहाँ पर भी पढ़े थे, अब जो फिर से आपका हो गया है तो आई थिंक अब आपको अच्छे से रिवाइज हो जाना चाहिए, ठीक है। तो मिलते हैं किसी नए वीडियो में, टिल देन बाय बाय।